Hello, fourth class students. I'm starting your English class today, 13 August 2020, and we will study today chapter 3rd, बीरबल hits back. ठीक है, आज आपको बीरबल की कहानी सुनाएंगे। आपने बीरबल अकबर की कहानियाँ, छोटी मोटी कोई कहानियाँ सुनी होंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं। तो आज हम भी यहाँ पे एक बीरबल की स्टोरी पढ़ रहे हैं, बीरबल हिट्स बैक। ठीक है, चलिए देखिए। अकबर, मेरे साथ पढ़ोगे ना? अकबर वॉज अ great Mughal emperor. He was the son of the Mughal emperor Humayun. Emperor Humayun. He was barely 13 when he became the emperor. Akbar was a great Mughal emperor. अकबर एक बहुत ही बड़े मुग़ल राजा थे। ठीक है ना, मुग़ल मुसलमानों को कहा जाता है। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों से पहले मुसलमानों का राज हुआ करता था, तो उस मुग़ल साम्राज्य के सबसे बड़े राजा थे अकबर। ही वॉज द सन ऑफ मुग़ल एम्परर हुमायूं। जो अकबर थे, इनके पिता कौन थे? एम्परर हुमायूं, सम्राट हुमायूं। ही वॉज बेयरली 13, ये मात्र 13 साल के थे। वैन ही बिकेम द एम्परर, जब इन्हें सम्राट बना दिया गया था, राजा बना दिया गया था। यानी अकबर मात्र 13 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। देयर वर 9 ज्वेल्स इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में, अकबर्स कोर्ट, कोर्ट होता है दरबार, दरबार में यानी कि अकबर के दरबार में 9 ज्वेल्स थे, 9 रत्न हुआ करते थे, जिनको नवरत्न कहा जाता था। ठीक है। बीरबल वॉज द वाइजेस्ट अमंग देम। ही वॉज अकबर्स फेवरेट। जो बीरबल था, ये 9 रत्न थे अकबर के, 9 मंत्रीगण थे, जो मतलब इसको सलाह दिया, मतलब इस अलग अलग गुणों से भरपूर थे ये जो इसके 9 रत्न थे अकबर के। तो इनमें जो बीरबल था वो वाइजेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था। ही वॉज अकबर्स फेवरेट, और साथ में ये अकबर का सबसे ज़्यादा फेवरेट भी था। अकबर इसे बहुत पसंद करते थे। We must get rid of Birbal, a wicked minister said to his friend one day. अब आप एक बात जानते हो, जब कहीं पर भी किसी व्यक्ति को जब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगती है, उसको ज़्यादा लोग पसंद करने लगते हैं, तो कुछ लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं कि भाई इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिल रही है, क्यों ना इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ से इसको हटा दिया जाए, या राजा की नज़रों में ये बुरा बन जाए, है ना। तो ऐसे ही जो अकबर का दरबार था, अकबर कोर्ट था, उसमें भी बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर थे, मंत्री थे, जो ये चाहते थे कि अकबर को यहाँ से भगा दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है। वी मस्ट गेट रिड ऑफ, रिड ऑफ होता है छुटकारा। हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। किससे? बीरबल से। हमें बीरबल से छुटकारा चाहिए। अ विक्ड मिनिस्टर, एक जो होता है ना बदमाश जो मिनिस्टर था, सेड टू हिज फ्रेंड वन डे, उसने अपने एक दोस्त से कहा, एक विक्ड मिनिस्टर ने, कि ये बीरबल है ना, इसको तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। He always comes in our way. Let's think of a plot to kill Birbal, said the wicked minister. He always come in our way. ये हमेशा हमारे रास्ते में आ जाता है, यानी कि हमें हमारी मनमानी नहीं करने देता है।
लेट्स थिंक, आओ सोचो, ऑफ अ प्लॉट टू किल बीरबल, एक योजना जिससे कि बीरबल को मार डाला जाए। सैड द विक्ड मिनिस्टर, विक्ड मिनिस्टर ने कहा कि ये हमेशा हमारे रास्ते में आता रहता है, क्यों ना आओ एक योजना बनाएं और इसको मार डालें। दे मेड अ प्लान टू किल बीरबल, उन्होंने प्लान बनाया बीरबल को किल करने के लिए, मारने के लिए। दे वेंट टू द रॉयल बार्बर एंड सेड, इफ यू वॉन्ट टू बिकम रिच वी हैव ए प्लान। दे वेंट टू द रॉयल बार्बर, अब जो राजा महाराजाओं के टाइम में जो उनके बार्बर हुआ करते थे, बार्बर कौन होते हैं, जो बाल काटते हैं, तो जो बार्बर होते थे वो भी रॉयल बार्बर होते थे, यानी कि शाही नाई हुआ करते थे, वो सिर्फ राज दरबार के लोगों के ही बाल काटा करते थे। तो ये लोग जो विक्ड मिनिस्टर और उसके जो दोस्त थे वो कहाँ पर गए, रॉयल बार्बर के पास में, और उससे कहा इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम रिच, अगर तुम बहुत पैसे वाले बनना चाहते हो, सो वी हैव अ प्लान, तो हमारे पास एक योजना है। अब पैसा वाला कौन नहीं बनना चाहता है, वो उसे लालच दे रहे थे। द नेक्स्ट टाइम यू गो टू कट द किंग्स हेयर, टेल हिम दैट यू हैड ए ड्रीम दैट यू सा द किंग्स फादर एंड grandfather in the heaven, that they looked very sad and wanted Birbal's company in heaven for 6 months। वेरी गुड। देखो क्या इन्होंने योजना बनाई कि द नेक्स्ट टाइम यू गो टू कट द किंग्स हेयर, कि अब जब तुम अगली बार राजा के बाल काटने के लिए महल में जाओ तो टेल हिम, तो आप उनसे क्या कहोगे, आप उनसे कहना कि यू हैड ए ड्रीम, कि मेरे को एक सपना आया, दैट यू सा द किंग्स फादर, जिसके अंदर मुझे आपके कौन दिखाई दिए, पिता दिखाई दिए मुझे मेरे सपने में, एंड ग्रैंडफादर, और आपके दादाजी दिखाई दिए, इन हेवन, कि स्वर्ग में मैंने आपके दादाजी और पिताजी को अपने सपने में देखा। दैट दे लुक्ड वेरी सैड, लेकिन वो दोनों बहुत ही सैड दिखाई दे रहे थे। क्यों? वॉन्टेड बीरबल्स कंपनी इन हेवन फॉर 6 months, क्योंकि उन्हें अगले 6 महीने के लिए वहाँ स्वर्ग में बैठे हुए बीरबल का साथ चाहिए था। द किंग विल सर्टेनली किल बीरबल, तो अपने पिताजी और दादाजी तक बीरबल को पहुंचाने के लिए राजा क्या करेगा, सर्टेनली किल, तुरंत ही बीरबल को मार डालेगा, एंड सेंड हिम टू हेवन, और उसे कहाँ भेज देगा, हेवन में भेज देगा। देन वी विल गिव यू 5000 गोल्ड कॉइन्स, और हम तुम्हें बदले में क्या देंगे, 5000 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, इससे आगे स्टोरी कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, जितना आपको पढ़ाया गया है इसे अच्छी तरह से कम 2 टाइम आप रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।